Good morning, students. Today, our next topic of chapter 2. Good morning, students. Today's our topic is distinguish between या difference between Vedic and Buddhist education. वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या अंतर था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फेडरल इंस्टीट्यूशन। फेडरल मीन्स होता है संघीय। संघ वो होता है जिसमें कई लोग एक ग्रुप में साथ काम करते हैं, फेडरल इंस्टीट्यूशन। Buddhist educational institutes were large units including thousands of students. बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बौद्धिक शैक्षिक संस्थान जो थे वो संख्या में ज़्यादा थे और वहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ सकते थे, क्योंकि वह लार्ज यूनिट्स वह संख्या में ज़्यादा थे और बड़े थे। विहार्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वॉज फेडरल इंस्टीट्यूट लाइक मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़। और जो विहार्स थे, जो यूनिवर्सिटीज़ उस समय पर मठ और विहार्स बनाए गए थे, बौद्धिक संस्थान बनाए गए थे, वे संघीय संस्थान थे। आजकल की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही वह थे। फिर है वैदिक और ब्राह्मिकल एजुकेशन। देवर कंपैरेटिवली सिंगल टीचर इंस्टीट्यूट विद ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स। जो वैदिक एजुकेशन में शिक्षण संस्थान थे वो एक सिंगल टीचर, एक अकेले अध्यापक के द्वारा चलाए जाते थे, जिसमें कुछ ही बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल वर सिंगल टीचर स्कूल विच इम्पार्टेड डेफिनेट ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। और गुरुकुल्स में एक ही टीचर होता था और वह कुछ ही बच्चों को एक निश्चित ट्रेनिंग देता था। सेकंड पॉइंट इज अपोज टू कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का विरोध। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स वर कमिंग फ्रॉम ऑल कास्ट क्रीड एंड कल्चर्स। यानी बौद्धिक शिक्षा में जो मॉन्क्स, भिक्षुक, नन्स, जो स्त्री भिक्षुक उनको नन्स कहते थे, और जो पुरुष भिक्षुक होते थे उनको मॉन्क्स कहते थे, वो किसी भी जाति, किसी भी मज़हब, किसी भी संस्कृति से हो सकते थे और बौद्धिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यानी बौद्धिक शिक्षा किसी भी जाति का व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। ब्राह्मिकल एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड बाई ब्राह्मण्स ओनली। लेकिन जो वैदिक एजुकेशन थी वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी, ओनली टू ब्राह्मण्स, और केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। और हाई वर्ण हिंदूज और उच्च वर्ग के जो हिंदूज थे उनको दी जाती थी। पहले जो हमारा समाज था वह वर्गों में बटा हुआ था, वर्णों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और केवल जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ण के लोग थे, उन्हें ही शिक्षा दी जाती थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश का माध्यम। बुद्धिस्ट system of education was imparted through the medium of simple and common man language, Pali and Prakrit। बुद्धिस्ट जो शिक्षा थी, बौद्धिक शिक्षा जो दी जाती थी, वो जो वहाँ का आम आदमी था, जो वो भाषा यूज़ करता था, यानी जो आम आदमी थे वो जिस भाषा को बोलते थे उन्हें उसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और उस समय पर पाली और प्राकृत वहाँ के लोगों की आम भाषा थी, उन्हें आम भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मिकल एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू एलिट्स लैंग्वेज संस्कृत। और जो ब्राह्मण एजुकेशन थी, वैदिक एजुकेशन थी, एलिट्स का मीन्स होता है कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग, वे उच्च वर्ग के लोगों को दी जाती थी और केवल संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड यंगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। बौद्धिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी बौद्धिक आदर्शवादिता के द्वारा जो समाज का युवा वर्ग है उसको प्रभावित करना, अपनी शिक्षा के द्वारा युवा वर्ग को प्रभावित करना। द बेसिक एम ऑफ ब्राह्मिकल या वैदिक एजुकेशन वॉज टू अचीव एनकम्सेशन और अल्टीमेट रियलिटी। और वैदिक एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शिक्षा के द्वारा सत्य की खोज करना और मोक्ष को प्राप्त करना। द सेकेंडरी एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू ट्रेन मॉन्क्स
and nuns for the purpose. Thus, the education system had missionary aim of education. बौद्धिक शिक्षा का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वह था भिक्षुक और जो भिक्षुकाएं थी उनको ट्रेन करना और शिक्षा के द्वारा अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना. Secondary aim of including preparation of brahmachari for grahast life and developed all the qualities of a good citizen in them. और वैदिक एजुकेशन का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वह था बालक को ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर ले जाने के लिए तैयार करना और उसमें सारे अच्छे गुणों का विकास करना जिससे वह एक अच्छा नागरिक बन सके. The last point is curriculum. पाठ्यक्रम. Buddhist system of education had Buddhist religion curriculum as the basic curriculum. बौद्धिक शिक्षा का जो मुख्य पाठ्यक्रम था वह था बौद्धिक शिक्षा के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में शिक्षा देना. Gradually this system of education shifted to comparatively study of Jain, Hindu and Buddhist religion. और उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ था, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म. एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, विषयों के रूप में मोर डाइवर्सिफाइड एंड वर्सटाइल करिकुलम. और ये भिन्न भिन्न प्रकार का था और बहुत ही बड़ा करिकुलम था, बहुत ही बड़ा पाठ्यक्रम था. ब्राह्मिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैड वेदास एंड उपनिषद एट दिस बेसिक करिकुलम. वैदिक शिक्षा में जो बेसिक पाठ्यक्रम था वो वेद और उपनिषदों को पढ़ाने का था. वैदिक एजुकेशन हैड इट्स कोर्सेज इन स्पेशल आर्ट, लिटरेचर, ग्रामर एंड अदर स्किल्स नेसेसरी फॉर सोशल एफिशिएंसी. और वैदिक एजुकेशन ने अपने जो कोर्सेज थे उनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जैसे कला, साहित्य, व्याकरण और कुशलता, कार्यकुशलता मीन्स जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसको उस कार्य को सिखाना जिससे वह समाज में अपना जीवन यापन कर सके. नैरो एंड रिजिड करिकुलम, लेकिन यह एक छोटा और कठोर पाठ्यक्रम था. आई होप स्टूडेंट्स को बौद्धिक और वैदिक एजुकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों शिक्षाओं में अपने अपने अलग अलग रूल्स थे और उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था. थैंक यू. बाय बाय. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.